गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजी की स्टडी प्रीवियस वीडियो में कर ली है। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे प्लांटी की, किंगडम प्लांटी। आइए हम लोग देखते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी का क्या करेक्टर है? ये ग्रीन कलर का होगा, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, मतलब प्लास्टिड होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, ये सब करेक्टर होंगे, बेसिक करेक्टर होंगे प्लांटी के। ये जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम प्लांटी को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं तो 5 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट क्लास इज द थैलोफाइटा, सेकेंड वन इज द ब्रायोफाइटा, थर्ड वन इज द टेरिडोफाइटा, फोर्थ वन इज द जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म। देखिए फर्स्ट जो है आपका थैलोफाइटा है, ठीक है। थैलो, इसका फर्स्ट वर्ड है थैलो। थैलो वर्ड बना है थैलस से। फर्स्ट वर्ड जो आपका है ये बना हुआ है थैलस से। थैलस मीन्स होता है बैग, थैलस मीन्स होता है बैग या थैला। तो जिस तरह से एक थैला होता है या बैग होता है कि उसकी डिज़ाइन होती है, उसी तरह से इसकी बॉडी होती है। इसकी बॉडी में लीफ, रूट, स्टेम, ब्रांच, इसका फर्दर डिवीज़न नहीं होता है। इसमें आप ये नहीं जान सकते हो कि ये रूट है या ये लीफ है या ये आपकी ब्रांचेज हैं। ये चीज़ का पता इसमें नहीं चलता है थैलोफाइटा में। और इस थैलोफाइटा को जनरली हम लोग, जनरल टर्म में अगर हम बोले तो हम लोग एल्गी बुलाते हैं। आप लोगों ने बारेनी सीजन में आपने देखा होगा जगह जगह दीवालों पे या ज़मीन पे जहाँ पर थोड़ा सा पानी लग जाता है, या अगर किसी के यहाँ एक्वेरियम हो तो एक्वेरियम में देखता होगा कि ग्रीन कलर का वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है, या ग्लास जहाँ पर होता है वहाँ पर अटैच हो जाता है। उसको हम लोग जनरल टर्म में एल्गी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में, ऑर्डिनरी हिंदी लैंग्वेज में उसको काई बोलते हैं। वो जितने भी हैं वो सब इसी प्लांट किंग, इसी क्लास में आते हैं। प्लांटी किंगडम में जो थैलोफाइटा हैं इसी में आते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है: स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, कारा एंड उल्वा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा की बॉडी थैलस जैसी होती। सेकेंड वन का आता है ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा का जो करेक्टर है, ब्रायोफाइटा में इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। अच्छा, एम्फीबियन का एनिमल में करेक्टर क्या होता है कि एम्फीबियन के लिए वाटर भी जरूरी है और लैंड भी जरूरी है। उसी तरह से ब्रायोफाइटा के लिए भी लैंड और वाटर दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये हमेशा मार्सी एरिया में ग्रो करता है। मार्सी एरिया में मतलब हुआ कि जैसे थोड़ी सी लैंड जो है नम हो, वेटलैंड हो, और वहाँ पर छाया हो, बहुत सीधी धूप ना पड़ती हो। इसके ऊपर सीधी धूप नहीं पड़ती है, किसी बड़े प्लांट के अंदर में होता है, थोड़ी बहुत धूप लगती हो, ज़्यादा ना लगती हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका मास एंड मार्केंसिया। मास को फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, मास इज आल्सो कॉल्ड द फ्यूनेरिया। तो इसकी अपनी पूरी लाइफ साइकिल जनरेट करने के लिए वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और लैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट इज द टेरिडोफाइटा। देखिए टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि यहाँ तक जो था रूट, लीफ, इन सब में डिफ्रेंशिएशन नहीं था, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, बट जो हमारा टेरिडोफाइटा होता है इसमें रूट, स्टेम और लीफ, रूट, स्टेम और लीफ, 3 पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाती है टेरिडोफाइटा में। यहाँ पर आप देखिए जैसे ये टेरिडोफाइटा का प्लांट इस तरह से होता है, इसमें लीफ है, स्पोरोकार्प क्या है, ये स्पोर की तरह डिजाइन बनती है, इसी में सीड रहते हैं, और ये जो सीड हैं वो रिलीज हो जाते हैं सॉइल में, और ये क्या करते हैं, न्यू प्लांट को ग्रो करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ब्रांच जैसी ऐसे ऐसे फैली हुई डिजाइन है, इसको बोलते हैं स्टेम, नीचे आपकी रूट है। तो ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा फर्दर लीफ, स्टेम और रूट्स में डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसका एग्जांपल है मार्केंसिया, फर्न एंड हॉर्सटेल। नेक्स्ट आपका आता है जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म, इसका जो नेम है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिम्नो और स्पर्म, ठीक है। तो जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, जिम्नो मीन्स होता है नेकेड, ठीक है। और स्पर्म मीन्स तो आपको पता ही है सीड, स्पर्म मीन्स होता है सीड।
तो ऐसा प्लांट जिसमें नेकेड सीड होता है, ठीक है, ऐसा प्लांट जिसमें नेकेड सीड होता है, इसका एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस, देवदार। देखिए सीड अब नेकेड कैसे होगा, जैसे आपने देखा होगा मैंगो का सीड है, मान लीजिए कि मैंगो का ऐसा सीड हो, मैंगो का ऐसा सीड हो कि उसके ऊपर जो गूदा वाला पोर्शन होता है वो ना हो, उसके ऊपर जो पेरिकार्प की झिल्ली होती है, मतलब जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, वो ना, उसको हटा दीजिए, केवल सीड ऐसा हो कि प्लांट में अटैच हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नेकेड सीड प्लांट, पाइनस, साइकस एंड देवदार, ठीक। उसके बाद फिर हमारा आता है, ये समझ में आ गया, उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म। हम लोग जनरली जितने भी प्लांट्स देखते हैं वो सारे आपके एंजियोस्पर्म में आते हैं, जितने भी हम लोग सीरल्स यूज करते हैं ये सब एंजियोस्पर्म में आते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म में आते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। जितने भी आप प्लांट देखते हैं, चाहे वो मैंगो हो, नीम है, पीपल है, बरगद है और अशोक का प्लांट है, जितने भी हम लोग प्लांट अपने आसपास इस तरह का देखते हैं वो सब जो है एंजियोस्पर्म की कैटेगरी में आते हैं। और इसमें वेल डेवलप्ड, इसकी क्या खास बात है एंजियोस्पर्म की, कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर और उसके बाद फिर फ्रूट एंड फिर सीड, इन पूरे का फॉर्मेशन होता है, वेल डेवलप्ड प्लांट होता है और सबसे मॉडर्न होता है। जैसे एनिमल में होता है ना कि आपका स्टार्ट हुआ अमीबा से स्टार्ट होकर के मैमेलिया, दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग वेल डेवलप्ड है, वैसे अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो हम बोलेंगे जो एंजियोस्पर्म क्लास है ये वेल डेवलप्ड होता है। इसको भी हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट एंड डाइकॉट की स्टडी आप लोग क्लास 10th में करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए मोनोकॉट में वो होता है, डाइकॉट में देखिए सिंपल एग्जांपल समझिए, डाइकॉट में वो होते हैं, जैसे आपने चना देखा होगा, ग्राम देखा होगा, अगर वो आप जैसे स्प्राउट्स बनाने के लिए निकालते हैं उसको दो पार्ट में करिए तो दो पार्ट में हो जाता है, एक जगह से थोड़ा सा पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक, जो जुड़ा पार्ट है उसको हाइलम बोलते हैं। इस तरह का जिसमें दो पार्ट हो जाए उसको डाइकॉट बोलते हैं, जिसमें सिंगल सीड हो, इसमें सिंगल सीड, इसमें आ गई आपकी पल्सेस, और जिसमें पार्ट सिंगल सीड के पार्ट में हो उसको बोलते हैं मोनोकॉट। लाइक द मेज, आप लोग पॉपकॉर्न खाते हैं तो पॉपकॉर्न कैसा होता है, सिंगल सीडेड होता है, व्हीट देखा होगा सिंगल सीडेड, राइस देखा होगा सिंगल सीडेड, ये सब मोनोकॉट में आते हैं। और अगर हम इन दोनों में पूछें कि जो ज़्यादा मॉडर्न कौन है, जो बाद में डेवलप हुआ, तो इसको हम लोग मॉडर्न कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये जो डाइकॉट होता है ये ओल्ड कैटेगरी में आता है, जो मोनोकॉट है वो एंजियोस्पर्म में भी ये मोनोकॉट मॉडर्न होता है, सबसे वेल डेवलप्ड इसको मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्लांटी की स्टडी की, तो आई होप कि आप लोगों को ये प्लांटी समझ में आया होगा। आप लोग इसकी स्टडी करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमेलिया के बारे में स्टडी करेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग।